क्या किष्किंधा राज्य की ओर से तुम्हें दूत बनकर आए हो? क्या समाचार लाए हो? यदि अनुचित ना समझो तो अपना परिचय भी दे दो। श्रीमान, मैं स्वर्गीय वनराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। ओहो, तो तुम ही मेरे परम मित्र बाली के पुत्र हो। कहो कुशल से तो हो। बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा, इसलिए पहचान नहीं पाया। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने यह नीच कार्य करने की कैसे ठानी। आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच अथवा पतित कहने का पूरा मानता हूँ। बल्कि आपकी इन तुच्छ बातों को सहन करता हुआ और अपने स्वर्गीय पिता का मित्र होने के कारण आपको अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। अन्यथा हमारे इस सूचना को हनुमान जी द्वारा पहले ही दे दी गई थी। मेरे पास इन भाषणों का सुनने का समय नहीं है। जो कुछ कहना है शीघ्र कह लो। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप अब भी इस अकाल के रक्तपात से मुंह मोड़ लें। और यह भी मेरी आपसे विनती है, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक परिणाम नहीं होंगे, सब ओर शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। यदि रणचंदी जात चेतुली तो कितनी साबित मैं होगी। जय महाराज पहले इसलिए आप श्री रामचंद्र जी से सभा मानकर सीता जी को उनके पास भेज दीजिए। बस मैं भी आपको जमा कराने का यत्न करूंगा। बस बस जुबान बंद कर। अरे हम नारायण, तेरे जैसे पुत्र को तो जन्म लेते ही मार देना चाहिए था। बाप का बदला तो रहा दूर, उल्टा उन्हीं की सेवकाई करने लगा। धिक्कार है तेरे जैसे पुत्र को। यदि तेरा जैसा पुत्र मेरे घर में पैदा होता तो उसे अभी मैं दूसरे जहां पे पहुंचा देता। तो अभिमानी रावण, वास्तव में तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि होली के कालचक्र ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंत आपके हृदय से निकाल दिया है। शोक है मेरा आना यहाँ पे फायदा हुआ। वक्त है आप भी समझ जा क्यों मौत का सादा हुआ। आपकी बातों से ही आपका ध्यान में फायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हसरत हसरत आपकी। नहीं सकती थी तुझ में तो मेरे पास चला था। तेरे बाप का बदला उसी क्षण चुका देता। यह पीछे फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले तरकीब सोचिए अपनी जान बचाने की। जुबा को रोक ए जालिम, ये तेरी क्या हिमाकत है? मुझसे युद्ध करने की भला उनकी क्या ताकत है? ना कर इतना घमंड जहाँ एक रोज पानी है। तेरे से आला हो गुजरे ना कुछ पाती निशानी है। बड़े हट दूर हो जा जो मुफ्त में कान खाए हैं। तेरा जैसा बच्चे को मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद, तब थे आप आपे में। अब तो अकल मारी गई है आकर के इस बुढ़ापे में।
जुबान को रोक कर जालिम, ये क्या बकवास लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अक्ल होती तो क्या था, अक्ल का ही तो रोना है। इसी अक्ल के कारण खाक लंका का हो रहा है। अंगद, तू अपनी पदवी पर ही रह, अधिकार लगा बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह चोरी कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे। जिनमें ठन रही लड़ाई है तो व्यर्थ ही मुंह लगा जाता है, रात बढ़ाई है। अंगद, तुझे ऐसी बातें करते हुए लज्जा नहीं आती? जो कि तो उन छोकरों के गुण गा रहा है, गुण गाती, उत्पाती। अब भी मेरा कहना मान ले, मैं तुझे अपनी सेना का मुख्य सेनापति बना दूंगा। बातों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। जिस समय आवश्यकता होगी तब आपस में बन जाएगी यह हरी भरी लंका नगरी, शमशान भूमि बन जाएगी। मैंने तुम्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, अब परंतु अफसोस है कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। जैसे जैसे तुम्हारा काल निकट आ रहा है, वैसे वैसे तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा पड़ता जा रहा है। निसंदेह तू सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। तेरी समझ में राम से बढ़कर कोई नहीं है। परंतु याद रख, सारा संसार तुझ जैसा कपूत नहीं है। रावण ही में रावण। जो करनी करने वाले हैं वह कहते हैं करते, करते नहीं। यह मिसाल आप ही है, जो करते हैं वे बरसते नहीं। श्रीमान कभी पार ताल गए बलिराजन के जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने समेटा था योद्धापन को। तब घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था। तब दया आई बलिराज को, जा करके तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाबूजी ने सब शाम की तरीफ कर दी थी। कुछ याद है सीता स्वयंवर में एक धनुष ने इज्जत ले ली थी। तुम बार बार यह कहते हो मैं हटी हूं, क्रोधी हूं। बलिहारी, कभी यह भी तो कहिए कि मैं बाली का काका सास की ऐसी गरज कहा जो तालाबों से मेल करे, सूरज की ऐसी शान कहा जो दीपक से जाके मेल करे। हे रावण, यदि तुम वही रावण हो तो धन्य है तुम्हारी वीरता को। किंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना में एक तुच्छ बंदर हूं और आपके विचार से नादान भी हूं। आपका भ्रम दूर करने के लिए मैं अपना यह पांव पृथ्वी पर जमाता हूं। आपकी सेना में जो भी बलवान हो उसे बुलाइए। अगर किसी ने मेरा पांव पृथ्वी पर से उठा लिया तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय। बोलो, मंजूर है? हाँ, सब स्वीकार है। किंतु देखना, बाद में पछताना ना पड़े। वीरों का प्रण प्राण के साथ होता है। सेनापति उठो और इस बंदर को अपने
अपनी शक्ति का परिचय दो। जो उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को ना मिलेगी जगह इसको कहीं मुंह छुपाने को। मेरी शक्ति में आ जाएगी दूर शक्ति जमाने की। समझ जा अब मैं आता हूं तेरा पांव आजमाने को। अरे उठा के, अरे उठा के इस बालक से क्या फर्क पाना। अब कोई भीड़ आएगा तो देखा जाएगा। महाराज आजा, शाही पहलवान आ गया। हाथ से उठाने लगता है। जरा फर्क करके आता हूँ। क्या मतलब है भाई? अरे भाई भाई साहब बेसिक कर रहे। अरे सारी सामान बिल्कुल प्रस्तुत आ रहा है। उठा दे भाई। अभी आता हूँ। वन टाइम और बेटा इंद्रजीत उठो, अब तुम्हारी बारी है। जो आज का पिताश्री शेष शंकर जी जय शंकर के चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आ जाएगा। जमीन तो रही एक को भी काट जाएगा। काल का भी मैं काल हूं। ये तेरी थार लाएगा बस हो जाएगा जो मुझसे नजर मिलाएगा। इसे तो मैं एक झटके में ही कई चक्कर खिला दूंगा। पैर से चीजी क्या है जमीन को भी हिला दूंगा। अजीब जानवर से पाला पड़ा है ऐसा मालूम होता है। इसने हमें धोखा देने का मन बनाया है। खैर बाद में देखा जाएगा। अरे आज तुम सबकी शक्ति को क्या हो गया है? उठो सब मिलकर इसका बैल खाओ। अगर खाने
खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। यदि कोई और भी बचा हो तो उसको भी बुला ले तू। अभी भी वक्त है लंका को, तो भाई से बचा ले तू। प्रण करता है जो तू अब अपना प्रण निभा ले तू। अरे ओ कायर, कैसी की तरह जबान चला रहा है। मैं अभी तेरे इस अभिमान को तोड़ता हूं। बाल में दूर रहा, तुझे इस संसार से मिटाता हूं। हट्टा दूर के काना पर क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता राम से? क्यों उनसे शर्माता है? क्यों मेरे पांव में पड़ता है? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूं। जा जा जा, भाग जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा, यदि अब तू जवान चलाएगा। श्री महाराज नाराज ना हो, मैं रामा तक को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना और भी है, चलते चलते समझाता हूं। यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जी कर जाओगे, महाराज नहीं तो दुनिया में बेमाफी मारे जाओगे। अंदर यह धनाधाम अन्यथा में करी रावण साथ नहीं जाएगा। यदि तुम्हें अपनी तलवार पर इतना अभिमान है तो हमारी ओर से भी जंग का ऐलान है। जय श्री राम। श्री कुलदीप सिंह कंडारी 200 रुपए के पात्र को सुबह